हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज का वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील करूंगा आपसे। मेरे सीक्रेट ट्रेडर चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपकी लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। स्पेशली उनके लिए जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में नई नई एंट्री कर रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में। तो आप उसमें जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, वो सारे आपको सीखने को मिल सकते हैं। उसमें वीकली ब्रेकआउट्स भी डालता हूँ, वो आपको मिल सकता है। और डेली एनालिसिस वीडियो तो मैं डालता ही हूँ। आपकी बेनिफिट के लिए, आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है आपके लिए अलग अलग, जिसमें चार्ट पैटर्न के कोर्सेज अलग से हैं, चार्ट ऑफ द वीक अलग से हैं और एनालिसिस वीडियोस अलग से हैं। तो आप इन पे जाएंगे तो आपको ये सारे वीडियोस आपके लर्निंग के लिए हैं और जो बिल्कुल 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 फ्री हैं। तो आप प्लीज़ इन पे जाइए, इनको देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं और मेरा तरीका आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर भी कीजिए। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जाएगा मैं वैसे वैसे आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और जैसे ही सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और 100 के ऊपर जाएगा तो मैं लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस भी करना शुरू करूँगा मार्केट में। बैंक निफ्टी, निफ्टी या किसी भी शेयर के आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैं जवाब देना शुरू करूँगा। तो आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और मेरे टारगेट को पूरा कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। तो उसके लिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाना पड़ेगा पहले, वो मैं लगा लेता हूँ। तो ये है हमारी प्यारी बैंक निफ्टी का चार्ट। डेली चार्ट पे बात कर लेते हैं पहले। देखिए डेली चार्ट के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे इस कैंडल पे मिला, ग्रीन कैंडल पे, एंड उसके बाद इसको सस्टेन कर रहा है वो। यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी बट उसके ऊपर हाई क्रॉस करके बंद किया है इसने। तो इस मूव को सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसने प्रीवियस लो इस पॉइंट पे बनाया, देन यहाँ पॉइंट बनाया, देन ये वाला पॉइंट बनाया। तो ये ग्रेजुअली ऊपर मूव कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसको और भी ध्यान से देखेंगे, अगर आप पैटर्न्स पढ़ने आते हैं तो, या फिर अगर नहीं आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, आप मेरे कोर्स को वहाँ पे जाके देखिए जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डबल बॉटम। अगर आप देखेंगे कि डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है बैंक निफ्टी ने और उसके बाद ये ऊपर मूव किया है। तो ये डबल बॉटम बना हुआ है, नीचे हायर लोज बन रहे हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड अब ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा बहुत जल्दी, जो कि 48,500 के पास में है इस पॉइंट पे। तो अगर ये अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं करता है जो कि यहाँ पे है, तो ये इमीडिएटली यहाँ पे धीरे 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 ग्रेजुअली इस पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि ये कैसा सेटअप बना रहा है। एंड अगर ये यहाँ पे रुकता है, सस्टेन करता है थोड़े दिन के लिए, एंड उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो ये और ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर सकता है। तो बड़ा ब्रेकआउट होगा फिर। और अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो उस टाइम पे देखेंगे कि सेटअप कैसा बन रहा है। तो ये तो ब्रॉड लेवल पे हो गया डेली चार्ट के ऊपर। तो नोट कर लीजिए आप एक बार। यहाँ पे इसका प्रीवियस स्विंग है अप्रोक्सीमेट 45,900 के पास। इसको ब्रेक करता है तो अगेन इस जो डबल बॉटम बनाया था इस पॉइंट को टच करने के लिए आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट है 44,600 700 के पास में। तो इस पॉइंट तक हिट आ जाएगा अगर इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो। एल्स ये ग्रेजुअली ऊपर मूव कर रहा है तो ये अपर जो इसकी लेयर बन रही है वो अपर लेवल बन रहा है यहाँ पे 48,580 600 लगा सकते हैं, राउंड फिगर 500 लगा सकते हैं। इस पॉइंट तक आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं जैसे जैसे मूव करता है। उसके बाद आप अपनी पोजीशंस को हल्का कीजिएगा और यहाँ पे अपने सेटअप बनने का इंतजार कीजिएगा कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। चलिए अभी छोटे लेवल, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, कैसा सेटअप दिख रहा है। तो हम 15 मिनट्स पे चलते हैं। जैसे मैं आपको बार बार बताता भी हूँ कि अगर आप इंट्राडे चेक कर रहे हैं तो मैं जनरली 15 मिनट्स पे करता हूँ। नॉर्मली सारे ट्रेडर्स ही, मैं क्या सारे ट्रेडर्स ही 15 मिनट्स पे करते हैं अगर आप इंट्राडे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट्स मैंने लगा लिया है। अब इसमें देखते हैं। इसमें देखिए एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे मिला यहाँ से, इस पॉइंट से अप्रोक्सीमेट 45,700 के पास से, और ये स्ट्रेट अवे यहाँ तक गया जो कि 47,500 का था। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, थोड़ा सा रिट्रेस किया बट ये इसको तोड़ नहीं पाया इसके प्रीवियस स्विंग को। तो ये डबल टॉप तो बना था बट यहाँ पे इसने तोड़ा नहीं और वापस ही इसी पॉइंट पे आ गया है जो कि अप्रोक्सीमेट उसी लेवल पे आ गया है। तो ये
ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है अभी यहाँ पे, और इसलिए ही यहाँ पे स्लोली मूव कर रहा है। तो क्योंकि अभी बायर्स और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे ये नीचे लेके जाएं, तेजी करें नहीं या नहीं करें, तो इसलिए बहुत स्लोली मूव कर रहा है। तो अब इस स्लो मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं? देखिए सिंपल चीज़ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ से, और एक ऊपर की तरफ आप लेवल यहाँ पे ड्रॉ कीजिए जो कि अप्रोक्सीमेट इस टाइप का बन रहा है। अब आप सब जो भी व्यू कर रहे हैं मेरे इस वीडियो को, आप सबसे एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, क्विज है, कि ये अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं या आपको वैसे भी अगर चार्ट देखने आते हैं, थोड़ा सा आप मार्केट में टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पैटर्न कौन सा है। तो कौन सा पैटर्न है आपको अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे। नीचे से स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ऊपर स्ट्रेट रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे ये कैसे एक्शन, कैसे एक्ट करता है, कैसे नहीं करता है, अब इसको आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे और मेरे वीडियोस को चेक करेंगे, जिसमें कि मैंने एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, अगर आप देखेंगे ये वाला जो वीडियो है वो डाला हुआ है, इसको जाके देखिए ये कैसे एक्ट करता है, कैसे एक्टिवेट होता है, तो क्या टारगेट रखते हैं इसके, क्या स्टॉप लॉस रखते हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और कुछ सैंपल्स भी, कुछ एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप प्लीज़ जाके देखिए इसको। और अगेन फिर से बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे ये 15 मिनट के चार्ट पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब ये मूव करेगा कैसे? अगर यहाँ पे ये मूव करते करते इसको ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आप इसको अगेन थोड़ा एग्रेसिवली प्लस कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो मेरा आपसे ये कहना होगा कि आप अपनी क्वांटिटी को कम रखें अगर आपने वाला प्ले करना है, क्योंकि इसको इमीडिएटली आपको यहाँ पे इस पॉइंट तक मूव करने की क्षमता रखता है ये नीचे की तरफ, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ तोड़ता है ये पैटर्न। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बन रहा है? ये अप्रोक्सीमेट बन रहा है 47,200 का, 250 का। तो ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम, तो अब इंट्राडे में अगर ये 400 से 250 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है आपको ये। बट क्योंकि ये बड़ा मूव नहीं है इमीडिएटली भी, कुछ लोग मिस करेंगे, इमीडिएटली इस पॉइंट पे नहीं कर पाएंगे, धीरे से एंट्री करेंगे तब तक निकल जाएंगे 40 50 100 पॉइंट। तो इसलिए आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे कम रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जाके नीचे तो आ सकता है बट यहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे जब सपोर्ट लेगा उस पॉइंट पे आपको देखना है कि अब ये क्या करता है। अगर ये यहाँ से वापस मूव करता है ऊपर की तरफ, तब तो कोई बात नहीं है, तब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इस रेंज में फंस जाएगा। फंस कैसे जाएगा? अगर आप देखेंगे ध्यान से, फिर से मैं इसको क्लीन करता हूँ पहले। आज पूरे दिन यहाँ पे ये चार्ट को देखिए आप, ये पूरा एक बॉक्स है जिसमें कि बैंक निफ्टी फंस के रह गया है, और इसके अंदर ये अपने टॉप लेवल को और बॉटम लेवल को ये टेस्ट कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे भी ऊपर 1 2 3 4 5 3 4 बार कर चुका है, नीचे भी 3 4 बार कर चुका है। तो इसमें फिर से वो फंस जाएगा, और ये हो सकता है कि कल का दिन भी ये कंसोलिडेट कर ले अगर इसने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ। तो ये नीचे अगर आता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो ये फिर अगेन ये ऐसे ही करके क्लोज हो जाएगा कहीं पे। तो इसलिए आपको वेट करना है इस रेंज को ब्रेक करने का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं आप, 200 पॉइंट के लिए के आसपास के लिए आपको मिल रहा है मार्जिन इस पॉइंट पे। यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो इस पॉइंट तक के लिए। अब अगर यहाँ पे ये रेंज बना के कुछ प्राइस एक्शन कुछ होल्ड करने के बाद ये ब्रेक डाउन करता है, तो ये आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप पुट ले सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो पूरा लेवल है यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे ये एरिया जो है ये पूरा कंसोलिडेशन का एरिया है जो कि 2 2.5 दिन से चल रहा है। अब यहाँ पे बहुत लोगों के लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट्स भी होंगे। अगर ये नीचे की तरफ नीचे की लेवल तोड़ रहा है तो इसका मतलब सारे लॉन्ग जो होंगे वो फंस जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस भी इस पॉइंट पे लगे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे इस पूरे पॉइंट पे प्लस किया होगा, तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने शुरू हो जाएंगे, जिनकी लॉन्ग पोजीशंस होंगी। और वो हिट होंगी तो ये डायरेक्टली ये बहुत स्पीड से नीचे आएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 46,990 है लेवल, तो हम इसको राउंड फिगर लगाएंगे 47,000 का। तो ये 200 पॉइंट अगेन यहाँ पे नीचे मूव करेगा स्पीड से, और हो सकता है इसको, क्योंकि बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये इसी स्पीड में नीचे चला जाए और इस पॉइंट को लेके आए यहाँ पे 46,600 तक। तो ये अप्रोक्सीमेट 800 900 पॉइंट की मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिल सकती है अगर ये तोड़ता है।
बट क्योंकि चार्ट मजबूत है, मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तो चांसेस कम है कि ये इस लेवल को यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़े। बट यू नेवर नो, हम क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो हम न्यूट्रल होकर सोचते हैं, तो हम सारी पोजीशंस को लेके चलते हैं। तो नीचे के लिए आप यहाँ पे इस लेवल को ध्यान रखिएगा। ऊपर के लिए मैंने आपको बताया कि ये आपकी सेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे आप अपनी एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं या आप कॉल बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। बट इसमें अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगर मार्केट कल मॉर्निंग में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के खुलता है और इस लेवल के ऊपर खुलता है, मींस कहीं पे इस पॉइंट पे खुलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ कब तक नहीं करना है, जब तक कि आप अगेन इस बॉक्स को ऊपर की तरफ या इस बॉक्स को नीचे की तरफ नहीं तोड़ देते हैं। तो आपको वेट करना है, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने जिसने ट्रेड करे होगी, स्पेशली ऑप्शन बायर्स ने, उनके सबके स्टॉप लॉसेस बार हिट हो रहे होंगे। ये ऑप्शन सेलर का मार्केट था आज पूरे दिन। भले ही ये ऊपर मूव करके गया, बट ऑप्शन बायर ने पैसा नहीं कमाया होगा, ये ऑप्शन सेलर के लिए था। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए है और कब सेलर के लिए है। तो इस पोजीशन पे जब खुलता है तो आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इस पोजीशन के पास खुलता है, ब्रेक करता है, तो आप लॉन्ग करेंगे, और इस पोजीशन के पास खुलता है, ये ब्रेक करता है थोड़ा रुक के, तो आप शॉर्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स पे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, आपको लग रहा है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके दिलों तक पहुँच पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। मैं बहुत जल्दी लाइव करने की कोशिश करूंगा, जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ सब्सक्राइबर बेस इनफ हो गया है कि मैं लाइव करूंगा तो मेरे को रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू। शब बखैर। गुड नाइट।